क्या कभी विचारों से खुद को समझाया जा सकता है? थॉट से? क्या आप अपने आप को समझा सकते हैं? यू हैव सम नेगेटिव थॉट्स, कुछ नकारात्मक विचार आपके अंदर आए और अब आप चाहते हैं वो ना आए। तो उसके लिए आपने क्या करा? आपने अपने आप को समझाया, है ना? विचार आया और विचार से ही आपने अपने आप को समझाया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। और आपके अंदर वायलेंस जनरेट हो रहा है, आपके अंदर एंगर है, आपके अंदर एग्रेशन है, ऑल दीज थिंग्स, ये जो भी चीजें आ रही हैं, आप इन सब में एक ही चीज कर रहे हो, वो है अपने आप को विचारों से समझाना, थॉट से अपने आप को समझाना। और ये आप कब से कर रहे हो? ऐसा करते करते हमें, और हमारे पास यही तो एक जरिया है, हम ऐसे ही तो खुद को समझा सकते हैं। और कोई हमारे पास तरीका नहीं है, कोई मेथड या सिस्टम नहीं है हमारे पास, है ना? कि मेरे अंदर डर है, मैं अपने आप को विचारों से ही समझा रहा हूँ कि मुझे डरना नहीं चाहिए। या फिर मैं अशांत हूँ और शांति को खोज रहा हूँ विचारों के थ्रू ही, थॉट्स के थ्रू ही, कि मुझे शांत हो जाना चाहिए। ऑल दीज थिंग्स आई एम डूइंग इट, ये सारी चीज जो मैं कर रहा हूँ, दैट इज थॉट। थॉट इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स। चीजों को क्वाइट करना चाहता है थॉट, थॉट चीजों को शांत करना चाहता है, जो भी हमारे अंदर मची हुई है, जो भी हमारे अंदर, यू कैन से कि डिस्टर्बेंस मचा हुआ है। अब एक चीज, क्या थॉट अपने आप में एक डिस्टर्बेंस नहीं है? विचार एक डिस्टर्बेंस, हमारे अंदर एक डिस्टर्बेंस मचा हुआ है और विचार उस डिस्टर्बेंस को शांत करना चाहता है। क्या विचार एक डिस्टर्बेंस खुद नहीं है? आप, आपके अंदर गुस्सा आ रहा है, आपके अंदर, आप अपने अपने आप को आप समझा रहे हो कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ठीक है, फिर बाद में मैं पछताऊंगा, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें होंगी आपके अंदर, है ना? जब आपके अंदर गुस्सा आता है, जब, या फिर आपकी कोई बात नहीं मान रहा, आप किसी को समझा रहे हो और समझाने के दौरान कोई व्यक्ति या आपके कोई घर पे बच्चा है, ठीक है, या फिर आप किसी के पेरेंट्स हैं, आपका कोई बड़ा बच्चा है, ठीक है, या फिर आप पेरेंट हैं और आपका, आपके या फिर आप अ, बच्चे हैं, मतलब एक तरह से किसी के बेटे हैं और आपके माँ बाप आपकी बात नहीं मान पा रहे, आप कब से कह रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही, तो आपके अंदर एक एक एग्रेशन जनरेट होता है और आप उस एग्रेशन को बहाना स्टार्ट कर देते हैं और बहाने के बाद फिर जब आपको रिग्रेट होता है, तो फिर आप अपने आप को समझा रहे होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कौन है वो समझाने वाला, जो आपके अंदर ये चीज़ें, आपका विचार ही है, या एग्रेशन से पहले जब आपके अंदर ये एग्रेशन भर जाता है, ये एग्रेशन जो आपके अंदर भरा, इसको बहने से पहले, मतलब इसको बरसने से पहले भी आप अपने आप को कई बार समझाते हैं कि आई शुड नॉट डू दिस, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, बट स्टिल यू डू इट। और आप रिग्रेट भी करते हैं और रिग्रेट के दौरान अपने आप को समझाते भी हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी आप बार-बार करते हैं। तो आप देख रहे हो, आपके, आपको आपको रैशनलाइज़ कर रहे हो, आप चीज़ों को समझा रहे हो अपने आप को, आप सब कुछ कर रहे हो, बट आप उस चीज़ से आज़ाद नहीं हो पा रहे हो। व्हाई? और दिस इज़ दी मतलब ये प्रॉब्लम हम सबकी है। वी ऑल आर सफरिंग विद दिस। कोई भी इस चीज़ से बचा हुआ नहीं है। हम सब कहीं न कहीं इस चीज़ से ग्रस्त हैं। कई लोग तो इतने इंटेलिजेंट हैं कि वो लिखने लग जाते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? जर्नलिंग जिसे कहते हैं। व्हाई दिस काइंड ऑफ ऑल एफर्ट? किस लिए इतना एफर्ट? क्यों नहीं आप अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहने नहीं देते? क्या आप उनको प्यार नहीं करते? क्या आप उनको अपने जीवन का हिस्सा नहीं मानते? क्यों तुम इन चीज़ों से बचते हो, अपने गुस्से से? क्यों तुम अपने
क्यों तुम अपनी इनसिक्योरिटी से बचने की कोशिश करते हो, इसलिए तुम इसको कहीं और ट्रांसफॉर्म कर देते हो, टहला देते हो। क्यों तुम अपने डर से बचने की कोशिश करते हो? व्हाई ऑल दिस? क्यों तुम तरीके ईजाद करते हो इनको कंट्रोल करने के? व्हाई ऑल दिस? क्योंकि इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अब मैं बताऊंगा तो फिर वो कारण बड़ा ही सुपरफिशियल सा होगा, बड़ा अजीब सा होगा, और वो तुम्हारे किसी काम का ही नहीं होगा, है ना? जो ये व्यक्ति कारण बताएगा। तो आप अपने अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? आर यू सर्चिंग इन यू? कि क्यों आप इन विचारों का सहारा लेते हैं, थॉट्स का सहारा लेते हैं, एंड स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द पीस, नॉट गेटिंग द एक्चुअल रियलाइजेशन। आप बार बार प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? द एक्चुअल फैक्ट इज, ये चीजें आपके सामने हैं, इनको अपने पास से गुजरने दो, बताकर जो ये तुम्हें बताना चाहते हैं, जो वो कहना चाहते हैं। तुम्हारे सामने एक कहानी चल रही है, या एक तुम्हारे सामने एक फिल्म चल रही है, और कितनी अच्छी बात है कि फिल्म वो खुद तुम्हें दिखाकर जा रही है, तुम्हें देखने की कोशिश नहीं करनी। क्योंकि जैसे ही तुम प्रेजेंट हो जाओगे, देखने की कोशिश करोगे, रिएक्ट करने की कोशिश करोगे, तो वहां पर फिर तुम मौजूद हो गए, फिर तुम में और जो सामने चल रहा है, दो लोग हो गए, द्वंद हो गया फिर। और जब दो हुए, तो फिर दो मतलब तो अब तो परेशानी हो गई, अब तो भेदभाव होने लगा। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? क्या बताने की कोशिश की जा रही है, क्या बोलने की कोशिश की जा रही है? अब आप में से कई सारे लोग ये कहेंगे कि मैं फिर इन चीजों पर अगर रिएक्ट नहीं करूं, इन चीजों को सुधारूं नहीं, तो मान लो मेरे अंदर गुस्सा है, फिर तो मैं ऐसे किसी का सर फोड़ सकता हूं। नो, सर फोड़ना एक रिएक्शन है, आप रिएक्ट कर रहे हो तब आप सर फोड़ रहे हो। उस टाइम जब आ रहा है उसको वहीं आने दो। क्रिया तो तब होगी ना जब आप करेंगे, कुछ करेंगे, उसको उसकी जगह पे रहने दो। वो तुम्हें कुछ बता रहा है, तुम्हें बोल रहा है कि जीवन है ये, तुम्हें बता रहा है कि जीवन कितनी रोमांच से भरा हुआ है, तुम्हें ये बता रहा है कि जीवन रूखा नहीं है, पत्थर नहीं है, सूखा नहीं है। इसमें पल पल पर तुम्हें एहसास दिलाना है कि तुम जीवन हो। जब तुम्हारे अंदर हर पल हर मोमेंट कुछ बदलाव, कुछ डर, कुछ चिंताएं, कुछ घृणा, कुछ प्रेम आता जा रहा है, जाता जा रहा है। यही तो जीवन है। ताकि तुम कभी अपने आप को ऐसा ना पाओ कि मैं तो जीवन तो बड़ा सूखा है, बड़ा रंगहीन है, इसमें रंग कितने हैं ये तो देखो। तुम्हें सफरिंग हीरे मोती लगने लगेंगे। तुम्हें ये तुम्हारे डर, तुम्हारे इमोशन जो तुम्हें काटने को दौड़ते हैं, ये तुम्हारे हथियार बन जाएंगे, तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे, तुम ही हो जाओगे। और जब ये तुम हो जाओगे, तो किससे लड़ोगे फिर? तो तुम्हारी ऊर्जा है फिर तुम्हारे अंदर, तुम पूर्ण हो गए। और जो लोग, कुछ नए लोगों से बात हो रही है अब, जो लोग डिटेल में कुछ चीजें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरा अध्यात्म का जो मेरा क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कुल 24 वीडियोस हैं,
मेडिटेशन, ट्रुथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस, रिलेशनशिप, फियर, सफरिंग, डुअलिटी, थॉट, एंडिंग ऑफ थॉट, ऑब्जर्वेशन, साइलेंस, ट्रुथ, ये सारी चीज़ें हैं। हु एम आई। और 24 वीडियो, 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस हैं। यू कैन जॉइन दिस क्रैश कोर्स। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, वहां से जाकर आप इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।